भारत अर्थात भूमि में रची बसी जीवन शैली जो भारतीयता का प्रमुख लक्षण है। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़े देश के नाम से आज हम सभी की पहचान भारतीय के रूप में की जाती है। भारत देश में जहां पुराणों को स्वतः प्रमाणित होने की अविभाज्य संज्ञा दी है, वहीं विष्णु पुराण 2, 3, 1 एवं मार्कंडेय पुराण 57-59 के अनुसार पुराणों में आर्यावर्त भारतवर्ष के नाम से विशेष निर्दिष्ट है। किंतु देश की विडंबना तो देखिए, भारत को इंडिया पुकारा जाना नाम की सार्थकता पर समय समय पर प्रश्न उठाता रहा है। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन उसकी यह बात भारत पर सटीक नहीं बैठती, क्योंकि यहाँ पर पूरी राजनीति और देश सिर्फ नामों से ही तो चलता आया है। भारत के नाम के आधार पर जहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय का अंदाजा लगाया जाता है, वहीं नाम बदलने की कई कहानियां बीते साल हमने कई बार सुनी है। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई जिसमें मांग की गई कि भारत से इंडिया का नाम हटाकर सिर्फ भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाना चाहिए। भारत में छिड़ती आंतरिक कलह हो या बाह्य कलह हो, भारत हमेशा सियासी विवादों में उलझता हुआ नजर आता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कई सारे तर्क दिए, जिसमें उन्होंने कहा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए, ना कि इंडिया माता की। राष्ट्रगान में भारत शब्द रखा गया है, ना कि इंडिया। भारतीय दंड संहिता में भी भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कई तर्क कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया जो कि भारत है, वह राज्यों का संघ होगा। उच्चतम न्यायालय में लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता दिल्ली के नमह की ओर से पेश वकील अश्विनी वैश्य की दलीलें सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता अपना ज्ञापन सरकार को दें। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, हमारे संविधान की शुरुआत में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है। नाम की इस हेराफेरी ने जहां भारत को सिंधु नदी के तटवर्ती होने के कारण सिंधुस्तान से हिंदुस्तान कहा, नर्मदा तटों ने जहां रेवाखंड और नार्मदेय से सुशोभित किया, जहां यथा नाम तथा गुण के कई नामों से भारत को सुशोभित किया गया है। तो आइए देखते हैं कि भारत को भारत कहने की दलीलें आखिर देश को कहां लेकर जाती हैं।